यूपी पीसीएस जीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग ये बौद्ध धर्म से संबंधित लेक्चर यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो प्राचीन इतिहास के जो स्टार्टिंग लेक्चर्स थे वो अपलोड किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको देखा होगा। जो आपका यूपी कमीशन है वो बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी प्रमुख बातें हैं वो आपसे जो पूछते आए हैं अभी तक, एक जो बेसिक डेटा है बौद्ध धर्म कौन प्रवर्तित करता है, भगवान बुद्ध से संबंधित कौन सी बातें हैं, वो प्रमुख बातें आपको किसी भी जनरल नॉलेज की किताब में मिल जाती हैं। लेकिन जब आप यूपी कमीशन के एग्ज़ाम को देखें, आज के जो ट्रेंड चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो बौद्ध धर्म की शिक्षा, जो बौद्ध संघ की क्रिया विधियाँ हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर एक जनरल नॉलेज देखना चाहते हैं तो सिंपल आप लुसेंट की या कोई भी एक बुक ले सकते हैं जनरल नॉलेज की, जहाँ से आप बौद्ध धर्म का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप देख सकते हैं। उसके आगे का जो नॉलेज आपको नहीं मिलता वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करूँगा कि कौन सी शिक्षाएं दी गई थी, क्या सिद्धांत थे उनके, और इनसे क्वेश्चंस कौन कौन से बनते आए हैं, क्योंकि इनको लेकर के अब क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड बढ़ रहा है। तो बिना देर किए शुरू करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ और सिद्धांत। देखिए, भगवान बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो सामान्य जो पाली भाषा थी उनमें उन्होंने उपदेश दिया था। अब इनके अनुसार जो प्रमुख बातें हैं उनको जानेंगे। आखिर बौद्ध धर्म ने ऐसी कौन सी शिक्षा दी जिससे लोग उनके फॉलोअर बने, कैसे उनके ज्ञान को लोगों ने अपने साथ जोड़ा। तो इनमें देखेंगे क्या रहा इम्पोर्टेंट। जैसे उनके अनुसार सृष्टि क्या है, वो लोगों को क्या समझाते थे। देखिए, सृष्टि जो है उनके अनुसार दुखमय है, क्षणिक है, आत्मविहीन है। ईश्वर और वेद को लेकर के उनकी जो मान्यता थी, तो वो कहते हैं कि जो अपौरुषीय वेद हैं या फिर ईश्वर हैं, उनकी सत्ता नहीं है, उनकी सत्ता को बौद्ध धर्म अस्वीकार करता है। इसी प्रकार तो जब उन्होंने कहा ईश्वर नहीं है, वेद नहीं है, सृष्टि क्षणिक है, तो ऐसी कौन सी बात है जो है। तो उन्होंने कहा कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे कोई एक कार्य होता है, उसके पीछे कारण होता है। कार्य कारण का संबंध बताया। इसी कार्य कारण के संबंध को कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। तो अगर बौद्ध धर्म ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि इस सृष्टि में कैसे कुछ हो रहा है, तो उसको ईश्वर नहीं कर रहे, वेदों में बताई गई बातें नहीं कर रही, उसको ये नकारते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई एक कार्य कारण का संबंध होता है जिसकी वजह से ही वो घटित होता है। तो इसलिए इनका जो दर्शन कहलाता है वो प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। तो अक्सर करिए आपको वर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो कहते हैं कि जब ईश्वर नहीं है, हम अपनी आत्मा का मिलन, जिस प्रकार की बातें की जाती हैं धर्म में, क्योंकि इनके पहले देखेंगे आप बहुत सारे धर्म प्रचलित थे, तो किस प्रकार से जो हमारी मुक्ति है वो कैसे होगी। तो इन्होंने अपने दर्शन में बताया कि देखिए, अगर आपने अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्ति पा ली है तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, जिसको बौद्ध धर्म में निर्वाण की संज्ञा दी गई है। तो ये शब्द पूछा जाता है कि निर्वाण का अर्थ क्या है। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं एवं तृष्णाओं से मुक्ति। इन्होंने अपने बौद्ध संघ में जो आते थे उनके लिए 3 रत्न बताए। उनका पहला था बुद्ध, धम्म, संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी पूछे जाते हैं। तो इनमें आएंगे बुद्ध, धम्म, संघ। आपने सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये त्रिरत्न उनके हैं। आपको रत्न जो हैं वो जैन धर्म में भी मिलेंगे। जब जैन का लेके आएंगे लेक्चर तो उसको भी हम लोग इसी प्रकार से जो उनके सिद्धांत और शिक्षाएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा कि जो भी संसार में घटित हो रहा है ना, जो दुख है, वो दुख पहला एक आर्य सत्य है। उस दुख का एक समुदाय है, उस दुख को रोकने की एक प्रक्रिया है और उसके लिए एक मध्यम मार्गी क्रिया विधि है जिसका नाम देते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इन्हीं दुख के संबंधित जो 4 तथ्य हैं, इन्हीं को कहा गया 4 आर्य सत्य। कि यदि कोई दुख है तो उसको किस प्रकार से किस समुदाय में है, उसका दुख समुदाय है, उसका निरोध किस प्रकार किया जा सकता है, और जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है उसी को उन्होंने उसमें एक मध्यम मार्ग बताया। इस मध्यम मार्ग में उन्होंने एक आष्टांगिक मार्ग की बात की है। उस आष्टांगिक मार्ग के जरिए इस दुख का निरोध किया जा सकता है।
तो वही अष्टांगिक मार्ग जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये अष्टांगिक मार्ग पूछे जाते हैं कि ये किस धर्म से संबंधित है या फिर इनमें से कौन सा अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि जो 4 आर्य सत्य हैं वो आपके हो गए दुख से संबंधित हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में मैंने कहा है कि एक मध्यम जो प्रतिपदा दी जाती है, तो उसमें अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया गया है। ये कौन कौन से हैं? तो एक चीज कॉमन होगी इन सब में, सम्यक लगा होगा, समान भाव से जो भी कार्य करना है। तो इनके अंतिम शब्दों पर ध्यान देंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत। तो ये 4 आपको आसानी से याद हो सकते हैं कि जिस प्रकार आपकी दृष्टि हो सम्यक, उसी प्रकार समान संकल्प हो, वैसे ही आपकी वाणी हो और वैसे ही आपका कर्म हो। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत। अगले जो 4 हैं इनमें देखिए सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग के कौन से प्रमुख तत्व हैं वो यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये कहाँ से लाए गए हैं? तो मध्य मार्गीय प्रतिपदा है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में इसका वर्णन किया गया है, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं इनके आगे पीछे घूमती हैं कि संसार को दुखों से मुक्ति मिले, ईश्वर की किस प्रकार की सत्ता को वो नकारते हैं, प्रत्येक सृष्टि में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कार्य कारण का संबंध बताते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद को लागू करते हैं, कैसे अपने दुखों को दूर करना है तो उसके लिए एक अष्टांगिक मार्ग लेके आते हैं कि अपने जीवन में उनका आचरण करना है। इसी प्रकार से आचरणों को लेकर के उन्होंने 10 प्रकार के आचरण दिए। ये 10 आचरण जो थे, इनके जो पहले 5 आचरण हैं ये तो सभी के लिए अनिवार्य थे। तो इनमें कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मध्य निषेध। अहिंसा का तात्पर्य तो आप सभी को पता होगा, सत्य का भी होगा। अस्तेय क्या है? तो चोरी न करना। और अपरिग्रह क्या है? तो संपत्ति का संग्रह न करना। और इसके अलावा मद्य का निषेध जो है, मद्यपान का निषेध इन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर के ये प्रत्येक प्राणी को दुख से दूर करना चाहते थे। जो उन्होंने संसार में दुख देखा था वो कैसे दूर हो, उसके लिए 10 प्रकार के आचरण बताते हैं। तो कहते हैं कि हर बौद्ध धर्म के मानने वाले हर प्राणी को ये 5 तो अनिवार्य रूप से करने चाहिए, जिससे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मध्य निषेध। इसके अलावा जो गृहस्थ जीवन में थे, ये तो जो उनके आश्रम में थे, जो उनके भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, उनके लिए तो 10 के 10 अनिवार्य हैं। लेकिन जो गृहस्थ थे उनको इन 5 में छूट दे दी गई थी ताकि वो अपना गृहस्थ जीवन भी आसानी से जी सकें। तो ये 5 कौन से थे? इन्हीं 5 को मिला के ये 10 सील, 10 आचरण हो जाते हैं। तो ये कौन सा है? असमय भोजन न करना, सुखमय बिस्तर का प्रयोग न करना, आभूषणों का त्याग करना, ब्रह्मचर्य और व्यभिचार निषेध। तो ये पूछा जा सकता है कि सील कितने थे? तो 10 थे। अनिवार्य कितने थे? तो अनिवार्य देखा जाए तो सभी के लिए 5 थे, लेकिन अंतिम जो 5 थे इसमें गृहस्थों को कुछ छूट दी गई थी। ठीक है। अब बौद्ध धर्म का दर्शन जो तर्क देते हैं वो दर्शन किस पर आधारित है? तो इसके लिए आप 4 शब्दों को अक्सर कर देखेंगे जो आपके स्टेटमेंट में आएंगे। आपको मिलान करने के लिए आ सकते हैं, अर्थ से संबंधित आ सकते हैं, या फिर आपके खुद अपने निजी प्रश्न हो सकते हैं जिनका उत्तर आप यहाँ पे पा सकते हैं। तो बौद्ध धर्म अनीश्वरवाद का प्रतिपादन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वरीय सत्ता को अस्वीकार करता है कि ईश्वरीय सत्ता में इसका विश्वास नहीं है। तो बौद्ध दर्शन अनीश्वरवाद को फॉलो करता है। दूसरा इसका दर्शन है शून्यतावाद। ये शून्यतावाद का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब हुआ कि संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ जो भी हैं उनकी कोई सत्ता नहीं है, सत्ताहीन है। वो किसी न किसी कारण की वजह से उनका जन्म हुआ है, सभी के पीछे कार्य कारण है, उनकी अपनी कोई एक निजी सत्ता नहीं है। अनात्मवाद ये कहते हैं कि आपकी जो आत्म चेतना है उस पर आप सबसे ज़्यादा बल दीजिए। तो आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल देता है बौद्ध धर्म, ये इंपॉर्टेंट। जहाँ अनीश्वरवाद, शून्यतावाद, जहाँ पर एक प्रकार का नकारात्मक अन्य धर्मों से लेते हैं, वहाँ पर यह आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल देते हैं।
इसके अलावा जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट है क्षणिकवाद। इसको इन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि सृष्टि जो है वो दुखमय है, क्षणिक है, आत्मविहीन है। तो ऐसे में जो क्षणिकवाद है, कहते हैं कि संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, क्षणिक है। संसार में घटित होगी, जब नए कारण उत्पन्न होंगे तो फिर से कोई घटना घटित होगी और उसी प्रकार से किसी कारणवश दूसरी घटना का जन्म होगा। तो अनीश्वरवाद, शून्यतावाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद, इनको लेकर के इनके अर्थ, इनके दर्शन, इनके आचरण, इनके अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, त्रिरत्न, इनको लेकर के अक्सर कर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और यहाँ से पूछे जाएंगे। अब आप देखें कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जब ये इसका प्रचलन हुआ तो इसके पहले कुछ जो धर्म प्रचलित थे जिनकी वजह से बौद्ध धर्म आगे इनके विरोध में या इनमें सुधार के रूप में आगे बढ़ा, वो कौन से थे? तो इनको लेकर के इनके जो प्रवर्तक थे उनका नाम पूछा जाता है। तो ये एक डेटा है, एक फैक्ट है जो कि आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए एग्जाम के पहले। तो इसमें एक है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे मक्खलीपुत्र गोचाल, मक्खली गोचाल लिखा हुआ है। दूसरा है घोर अक्रियावादी, ये कौन थे? पूरन कश्यप। आप ये जान लीजिए कि इस टेबल को लिखने के पीछे कारण ये है कि यदि आप पिछले क्वेश्चन पेपर को उठा के देखें तो हर क्वेश्चन पेपर में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन या मिलाने को लेकर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अगर आप मिलाने की कोशिश करें तो गलत होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। इसीलिए इसको आप अपने तरीके से इसको जरूर याद करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। घोर अक्रियावादी किसका है? पूरन कश्यप का। उच्छेदवादी या भौतिकवादी जिसको कहते हैं वो है अजित केस कंबलिन का। इसी प्रकार नित्यवादी जो है पकुत कच्चायन का है, और अनिश्चयवादी संजय विठलिपुत्र का है। तो ये रहे हमारे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत, जो बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली है। किस प्रकार से एक भिक्षु का प्रवेश होता है, कौन कौन सी क्रियाएं संघ में होती हैं, इन पर भी यूपीएससी है और उत्तर प्रदेश कमीशन है वो दोनों इस पर फोकस कर रहे हैं कि पावरन क्या होता है, उपसंपदा क्या होता है, किस प्रकार से उसमें कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इस पर लेकर हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे कि जो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संघ हैं उनमें क्या प्रक्रिया थी, कौन सी प्रणाली, किस प्रकार से उसमें कार्यशैली थी, क्या होता था, और जो अलग अलग बौद्ध संगीतियाँ हुई उनमें क्या हुआ। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम के पहले ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप उसको एक नज़र में देख लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।